साम वेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा पृष्ठ ब्रह्म का श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से श्रोत्रादि के अधिष्ठान के रूप में आचार्य ने वर्णन किया। श्रोत्रादि के अध्यास अधिष्ठानत्व को ब्रह्म में सुन करके शिष्य के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ, रज्ज्वादि अध्यास अधिष्ठान होने से जैसे इंद्रिय गोचर हैं, विषय हैं, ऐसे भ्रांति से शिष्य को ये लगा कि अधिष्ठानत्व इंद्रिय ग्राह्यत्व का व्याप्य है। इंद्रिय ग्राह्यत्व की व्याप्ति अधिष्ठानत्व धर्म में है, ऐसा भ्रांत्यात्मक निश्चय व्याप्य व्यापक भाव का हुआ शिष्य को, और इसलिए शंका हुई कि व्याप्य धर्म अधिष्ठानत्व ब्रह्म में देख करके उसके व्यापक इंद्रिय ग्राह्यत्व की, और शिष्य ने अनुमान किया ब्रह्म विषय यानी इंद्रिय ग्राह्यम अधिष्ठानत्वात् रज्ज्वादिवत, ये दृष्टांत है, ये शिष्य का अनुमान है। आचार्य न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति इत्यादि से ब्रह्मरूप पक्ष में इंद्रिय ग्राह्यत्वाभाव रूप शिष्य के अनुमानस्थ साध्याभाव को बता रहे हैं पक्ष में। तो आचार्य ने अनुमान किया ब्रह्म न विषय श्रोत्रादि ग्राह्यम न तत्स्वरूपत्वात् तद्वत्, ऐसा एक अनुमान है। यत्र यत्र तत्स्वरूपत्वं तत्र तत्र न तद्ग्राह्यत्वं यथा अग्न्यादय। तो अग्नि में दाहकत्व है, अपने से भिन्न दाह्य काष्ठादि का। अग्नि का दहन रूप व्यापार अपने स्वरूप को विषय नहीं बनाता है, दाह्य नहीं बनाता है, अपितु अग्नि से अलग जो काष्ठादि हैं उसे अपने दहन रूप व्यापार का विषय यानी दाह्य बनाता है। वैसे श्रोत्रादि का व्यापार अपने स्वरूप को विषय नहीं बनाएगा। चक्षुरादि इंद्रियों का विषय स्वयं चक्षुरादि नहीं बनेंगे स्वरूप होने से। जैसे ऐसे ही ये सब चक्षुरादि इंद्रियां जिसमें अध्यस्त हैं ब्रह्म में, वह ब्रह्म चक्षुरादि का अधिष्ठान होने से वास्तविक स्वरूप होगा।
तो चक्षुरादि के दो स्वरूप हैं। जो चक्षुरादि स्वरूप है वह विवर्त स्वरूप है और ब्रह्म वास्तविक स्वरूप है। और ये दोनों भी स्वरूप चक्षुरादि के ग्राह्य नहीं होंगे। चक्षुरादि भी चक्षुरादि ग्राह्य नहीं होंगे और उनका जो पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म वह भी ग्राह्य नहीं होगा चक्षुरादि से। ब्रह्म है उनका पारमार्थिक स्वरूप, वो है पक्ष। उसे शिष्य बताना चाहता है इंद्रिय ग्राह्य रज्ज्वादि के तरह। आचार्य ने कहा न तत्र चक्षुर्गच्छति, तत्र यानी ब्रह्मणि चक्षु न गच्छति, चक्षु इंद्रिय विषयता नहीं है, वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। ब्रह्म का मतलब चक्षु ग्राह्यता नहीं है, चक्षु से उपलक्षित बाह्य ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं है। और न तत्र वाग गच्छति, इससे बताया जा रहा है वाग इंद्रिय से उपलक्षित बाह्य कर्मेंद्रिय अविषयता है, ब्रह्म में विषयता नहीं है। तो बाह्य इंद्रिय अविषय होने पर भी अंतःकरण ग्राह्य होगा, इस प्रकार की शंका का भी व्यावर्तन करते हुए कहा नो मनो, का मतलब तत्र यानी ब्रह्मणि मनो न गच्छति, मन का भी प्रवेश नहीं है, यानी मन का भी अविषय है। तो ये इंद्रियां है बाह्य और अंतर्भेद से दो प्रकार की, और उभयविद इंद्रिय गोचरत्व का निषेध तृतीय कंडिका के पूर्वार्ध में हुआ। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, इसे का मतलब ये प्रतिज्ञा हुई आचार्य के अनुमान की। ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्यम, ब्रह्म में इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है। हेतु होगा तत्स्वरूपत्वात् यानी इंद्रिय स्वरूपत्वात्, और तद्वत यानी इंद्रियवत। तो जैसे स्वयं इंद्रियों का विवर्त स्वरूप होने से इंद्रियों का अविषय है इंद्रिया, ऐसे ब्रह्म भी इंद्रियों का अविषय होगा। इंद्रियों की तरह ही वह भी ब्रह्म इंद्रियों का पारमार्थिक स्वरूप होने से, व्यावहारिक स्वरूप है इंद्रिय और पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म, तो दोनों भी इंद्रियों के स्वरूप इंद्रिय अग्राह्य रहेंगे, व्यावहारिक स्वरूप भी पारमार्थिक स्वरूप भी। ये आचार्य का अनुमान है। तो मूल कंडिका जो है इसका विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान मूल कंडिका का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो, ये जो अपने यानी आचार्य के अनुमान की प्रतिज्ञा है उसे बताने वाला वाक्य है, उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य में देखिए यस्मा श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म, इतना तो व्रत कथन है। द्वितीय कंडिका के द्वारा विस्तार से जो अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में कथन किया। यानी जिस कारण से ब्रह्म
श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है का मतलब आत्मभूत है, स्वरूप है, ये हेतु बताया जा रहा है। द्वितीय कंडिका के द्वारा हेतु बताया गया, तृतीय कंडिका में जो प्रतिज्ञा की जा रही है उस प्रतिज्ञा की सिद्धि का। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि कंडिका ने ब्रह्म को श्रोत्रादि का श्रोत्रादि बताया का मतलब श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान बताया। श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान है का अर्थ निकलेगा स्वरूप है, तो स्वरूप है। तो श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान होने से ब्रह्म जिस कारण से श्रोत्रादि का स्वरूप है, आत्मभूत है, अतः का अर्थ है श्रोत्रादि स्वरूपत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म श्रोत्रादि का स्वरूप होने से श्रोत्रादि का अविषय होगा, ये कहना है। तो अतः, अतः यानी श्रोत्रादेः स्वरूपत्वात्, न तत्र यानी तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, ब्रह्म में चक्षु नहीं जाती है का अर्थ है चक्षु इंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं होता, चक्षुर्ग्राह्यत्व ब्रह्म में नहीं है। ये न तत्र चक्षुर्गच्छति से बताया जा रहा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। ब्रह्म न चक्षुर्ग्राह्यम चक्षु स्वरूपत्वात्, अतः का अर्थ निकलेगा चक्षु स्वरूपत्वात्, और चक्षुवत, चक्षुर्वत ये दृष्टांत हो जाएगा, यह अनुमान बताया यहाँ पर। अतो न तत्र ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, इतना वाक्य है इस अनुमान का सूचक। ब्रह्म न चक्षुर्ग्राह्यम चक्षुस्वरूपत्वात् चक्षुर्वत्, ये यहां पर अनुमान है। तो क्यों ब्रह्म विषयता नहीं है, ब्रह्म में चक्षु विषयता नहीं है? तो कहते स्वात्मनि गमन असंभवात्, यानी स्वरूप विषयक व्यापार असंभव होने से। जैसे अग्नि का दहन रूप व्यापार काष्ठादि विषयक तो हो सकता है, किंतु अग्नि स्वरूप विषयक दहन व्यापार अग्नि में नहीं होता। अग्नि में दाहकत्व है, दाह्यत्व नहीं है। दाह्यत्व रहने का अर्थ है दहन व्यापार का विषय बनना, तो दहन व्यापार विषयत्व अग्नि में नहीं है, वो स्वरूप होने से। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय का गमन है चक्षु इंद्रिय का व्यापार, और स्वात्मनि का अर्थ है स्वरूप विषयक। तो स्वस्वरूप विषयक व्यापार असंभव है। तो ये चक्षु उपलक्षण विधया समस्त ज्ञानेन्द्रियों की अविषयता बता रहा है, ये प्रथम वाक्य। न वाग गच्छति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अब। तथा न वाग गच्छति, तो वाग भी उपलक्षण है कर्मेंद्रियों का। तो तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा शब्द का अध्यार करना। तो जैसे बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अविषय ब्रह्म है, ऐसे न वाग गच्छति ये वाक्य कह रहा है बाह्य कर्मेंद्रिय अविषय ब्रह्म है, न वाग गच्छति का अर्थ निकलेगा।
इसलिए तथा न वाग गच्छति, यानी ब्रह्म न वागादि गोचर, ब्रह्म न वागादि गोचर। क्यों? तो कहते वागादि स्वरूपत्वात्, वागादिवत। तो वागादि का स्वरूप होने से, अधिष्ठान होने से, स्वरूप है और स्वरूप होने से वागादि जैसे स्वयं अपने व्यापार का विषय नहीं बनते स्वरूप होने से, ऐसे ब्रह्म भी वागादि का स्वरूप होने से वागादि का अविषय है। हेतु वही होगा। हाँ, जिस अर्थ का उच्चारण करने वाला, जिस अर्थ का बोधक शब्द उच्चारण वाग इंद्रिय करती है, यानी वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द से जो अर्थ प्रकाशित होता है, माना जाता है, उस वाग इंद्रिय तथा वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द का वह विषय बन गया, वहां वाग पहुंच गई अर्थ में। ये आगे कह रहे हैं भाष्य में भी। तो वाचा ही शब्द उच्चार्यमानो इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण 1 नंबर टिप्पणी में है, एक शंका के रूप में। उसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य लिख रहे हैं भाष्यकार भगवान। 1 नंबर टिप्पणी को देखिए। ननु चक्षुरादि वत वाग इंद्रियस्य स्वविषयं प्रति गमनस्य अप्रसिद्धे अप्रसक्त प्रतिषेधो अयम न वाग गच्छति इति। कहे ये शंका हुई कि जैसे चक्षुरादि इंद्रियों का अपने विषय में गमन लोक में प्रसिद्ध है, चक्षु इंद्रिय और शब्द ग्राहक श्रोत्र इंद्रिय अपने विषय में जाता है, यह जैसे लोक में प्रसिद्ध है, ऐसे वाग इंद्रिय का अपने विषय में जाना प्रसिद्ध नहीं है, इसकी प्रसिद्धि नहीं है, अप्रसिद्धि है। तो यहाँ श्रुति का जब वाग इंद्रिय अपने विषय में जाता ही नहीं है तो जाएं तो उसका निषेध करें। तो वाग इंद्रिय का विषय में गमन अप्राप्त ही है, तो अप्राप्त का प्रतिषेध व्यर्थ प्रतिषेध माना जाता है, अप्राप्त प्रतिषेध माना जाता है। गमन प्राप्त हो तब तो गमन का निषेध उचित है। तो वाग इंद्रिय का तो उसके विषय में गमन चक्षुरादि के तरह प्रसिद्ध है ही नहीं। तो यहाँ श्रुति अप्राप्त प्रतिषेध कर रही है, अप्राप्त विषय में वाक के गमन का निषेध कर रही है। इस प्रकार की शंका हो जाती है। इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं। तो वाचा ही शब्द उच्चार्यमानो अभिधेयम प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयम प्रति वाग गच्छति इति उच्यते। तो ये औपचारिक प्रयोग है, यानी गौण प्रयोग है। कहते हैं जब वाणी से उच्चार्यमान शब्द, वाग इंद्रिय से उच्चारित हुआ, वक्ता के वाग इंद्रिय से उच्चारित हुआ शब्द अपने अभिधेय यानी अर्थ को प्रकाशित करता है, तब माना जाता है कि अभिधेय के प्रति वाक इंद्रिय का गमन हुआ। गमन तो माना जाएगा यद्यपि शब्द का, शब्द प्रकाशक है, और शब्द यदि वक्ता उच्चारित न करें तो
अर्थ प्रकाशक शब्द का श्रवण नहीं होगा। श्रवण नहीं होगा तो अर्थ का ज्ञान श्रोता को नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रुत शब्द वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द का श्रवण होता है और श्रुत शब्द से अर्थ प्रकाशन होता है। तो शब्द का श्रवण बिना वागिंद्रिय के व्यापार से शब्द का उच्चारण हुए नहीं हो सकता। इसलिए वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द जब श्रोता के बुद्धि में अपने अर्थ को प्रकाशित करता है, यानी अपने अर्थ का ज्ञान कराता है, तो माना जाता है वाग इंद्रिय तथा शब्द चला गया अपने अर्थ में। ये उपचार किया जाता है, यानी गौण प्रयोग किया जाता है। तो ये यहां पर कहा कि वाचा ही उच्चार्यमानो शब्दो उच्चार्यमानो अभिधेयम प्रकाशयति यदा। वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द जब अपने अर्थ को प्रकाशित करता ने अर्थ का ज्ञापक बनता है तो माना जाता है उस समय वाग इंद्रिय अपने विषय में चली गई। हाँ, दो में ही है। तो बस इंद्रिय का अपने अपने विषय का प्रकाशक बनना, ग्राहक बनना, यही माना जाता है उनका विषय में पहुंचना। ये उपचार है। आगे कहते हैं तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वाग गच्छति। तो तस्य च शब्दस्य, तो तस्य शब्दस्य का अर्थ है जो अर्थ का प्रकाशक शब्द है। तस्य शब्द से लेना अर्थ प्रकाशकस्य, अर्थ प्रकाशक जो शब्द है उसकी भी आत्मा ब्रह्म है। वो शब्द ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म को माना जाएगा शब्द का अधिष्ठान। अधिष्ठान होने से आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है। और शब्द का निर्वर्तक जो इंद्रिय है, करण यानी इंद्रिय, वाग इंद्रिय, शब्द निर्वर्तक करण कहलाता है। और वो भी आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए ब्रह्म उसका स्वरूप है। तो इन दोनों का भी, शब्द प्रकाशक अर्थ प्रकाशक शब्द का तथा शब्द के निर्वर्तक वाग इंद्रिय का स्वरूप ब्रह्म होने से ब्रह्म को विषय न तो शब्द कर पाएगा न तो शब्द का निर्वर्तक वाग इंद्रिय कर पाएगा। वाग इंद्रिय का तो विषय माना जाता है शब्द से प्रकाशित हो जाए तब। इसलिए यहां पर औपचारिक रूप से कहा गया अतो न वाग गच्छति। जब लोक में ये कहा जाता है कि वाणी से उच्चार्यमान शब्द ने यदि अर्थ को प्रकाशित किया तो वाणी उस अर्थ में गई, ये कहा जाता है का मतलब वाक का विषय में जाना प्रसिद्ध है, तो निषेध प्राप्त का ही हो रहा है। अप्राप्त प्रतिषेध नामक दोष नहीं होगा, ये कहा। तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वाग गच्छति। ये निषेध सार्थक है, प्राप्त का ही प्रतिषेध है, अप्राप्त प्रतिषेध नहीं है। इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है। यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशकश्च अपि सन् न हि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत्।
तो जैसे अग्नि प्रकाशक है, दाहक है, तो दाहक तथा प्रकाशक अग्नि अपने से भिन्न जो दाह्य काष्ठादि है, प्रकाश्य घटादि है, उनका दाहक तथा प्रकाशक बनता है। अग्नि के दाह्य काष्ठादि बनते हैं दहन व्यापार के विषय, जो अग्नि स्वरूप से अलग है, और घटादि प्रकाश्य बनते हैं जो अग्नि के प्रकाश स्वरूप से भिन्न है। ऐसे अग्नि का जो स्वयं अपना स्वरूप है वह न तो दाह्य बनता है, दहन व्यापार का विषय बनता है, न तो प्रकाश रूप विषय का व्यापार का विषय बनता है। वो प्रकाश्य नहीं है प्रकाश होने से, प्रकाश्य नहीं बनेगा प्रकाशक होने से। एक ही में कर्म कर्तृ विरोध होगा न, इसलिए वो प्रकाशक होने से प्रकाशक ही है, प्रकाश्य नहीं है। तद्वत का अर्थ है ऐसे ही इंद्रिया अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो विषय हैं उनको तो विषय बनाएगी, स्वस्वरूप से अतिरिक्त पदार्थों को, और स्वरूपभूत पदार्थों को विषय नहीं बनाएगी। तो इंद्रियों का स्वरूप है व्यावहारिक इंद्रिया और पारमार्थिक ब्रह्म, इसलिए इंद्रियों का व्यावहारिक स्वरूप जो इंद्रिय हैं चक्षुरादि, वे भी इंद्रिय व्यापार के अविषय रहेंगे, वे दृष्टांत है। और पारमार्थिक स्वरूप जो ब्रह्म है वह भी इंद्रिय का अविषय रहेगा स्वरूप होने से। स्वस्वरूप में व्यापार नहीं होता, स्वस्वरूप विषयक व्यापार किसी भी वस्तु का नहीं होता है। इसे दिखाने के लिए दृष्टांत है कि यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन नहीं आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। इन दो वाक्यों की व्याख्या यहां तक हो गई। तीसरा अवान्तर वाक्य है नो मनो, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नो मनो यानी मनश्च अन्यस्य संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सत् आत्मानं न संकल्पयति अध्यवश्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। या पूर्ण विराम है। तो तस्यापि ब्रह्म आत्मा ये होना था, आत्मा के पास या इति के पास पूर्ण विराम, इति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति, ये यहां वाक्य पूरा होता है। ने नो मनो इसकी व्याख्या पूरी होती है। और इंद्रिय मनोभ्याम ही ये दूसरा वाक्य है, वो वाक्यांतर है। जो नो मनो इसकी व्याख्या रूप वाक्य है भाष्य में, वो इति के पास पूरा हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो मन है वह संकल्प करता विकल्प और अध्यवसाय करता है। मन से तो मन बुद्धि दोनों लेना है ना। नो मनो में मन है, मन बुद्धि अंतःकरण मात्र। तो संकल्प ये उपलक्षण है विकल्प का। संकल्पयित्री का अर्थ है संकल्पयित्री विकल्पयित्री,
उपलक्षण होने से। तो मन अन्य का यानी अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु का संकल्प विकल्प करता है। अन्य शब्द से लेना मन के स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को। तो मन का संकल्प रूप व्यापार और विकल्प रूप जो व्यापार होता है उसका विषय मन के स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु बनेगी, अन्य वस्तु बनेगी। अन्य वस्तु विषयक संकल्प विकल्प रूप व्यापार मन में होगा। ऐसे बुद्धि में, मन शब्द से बुद्धि को भी लेना है, जो अध्यवसाय रूप व्यापार होता है। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को, अध्यवसायित्री कहा जाता है निश्चय करने वाले को। तो अध्यवसाय रूप जो व्यापार है मन का यानी बुद्धि का, वह उस अध्यवसाय रूप व्यापार का विषय बुद्धि के स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थ बनेंगे। अन्य से अध्यवसायित्री ऐसा लगाना। अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु विषयक अध्यवसाय रूप व्यापार वाला मन होगा। अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु विषयक संकल्प विकल्पात्मक व्यापार वाला मन होगा। वो स्वस्वरूप विषयक संकल्प विकल्प अध्यवसाय मन का नहीं होगा। स्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता है ना। जैसे चक्षु का व्यापार चक्षु विषयक नहीं होता, रूप विषयक होता है। रूप या रूपवान वस्तु विषयक होता है। ऐसे मन का संकल्प विकल्प और अध्यवसाय मन से अतिरिक्त वस्तु विषयक होगा, यानी मनोग्राह्य। जो संकल्प विकल्प अध्यवसाय का विषय बनेगी वस्तु, उसे मनोग्राह्य कहा जाएगा। वो विषय बनेगी। तो मन का विषय नहीं है, क्योंकि मन में मन विषयक संकल्प विकल्प या अध्यवसाय नहीं होता। अन्य वस्तु विषयक, जिन अन्य वस्तु विषयक संकल्प विकल्प अध्यवसाय होता है उन्हें कहा जाता है मनोगोचर। और मन स्वरूप होने के कारण स्वस्वरूप विषयक व्यापारवान नहीं होगा। मन का स्वरूप मन के व्यापार से ग्राह्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये लिखा। हाँ हाँ, वो मन की जो वृत्ति है वो भी प्रकाश्य है, वो भी प्रकाश्य कोटि में गया। वो प्रकाश्य ही हुआ और वो साक्षी के स्वरूप से प्रकाशित हो रहा है। वृत्ति के बिना प्रकाशित नहीं करता है ना। वृत्ति उपहित साक्षी में वहां प्रकाशकत्व है। वृत्ति प्रकाश्य कोटि में जा रही है। वो वृत्ति प्रकाशक कोटि में नहीं आ रही है। साक्षी स्वरूप से प्रकाशक होगा। वो जो उपहित स्वरूप है साक्षी का, वो उपाधि बन रही है विषय बन करके, प्रकाश्य बन करके। ये प्रतिबोध विदितम मतम में यही बताया जाएगा। वहां वृत्ति जो है साक्ष्य बन करके उपाधि है, साक्षी बन करके नहीं। तो इसलिए प्रकाश्य कोटि में आ गई। वो मन है, वृत्ति भी मन है, मन का परिणाम होने से। लेकिन वो अपना विषय नहीं बन रही है, वो स्वरूपभूत ज्ञान का विषय बन रही है, ये कहा जा रहा है। तो
ये कहा कि मनश्च अन्य से संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सत, अपने से भिन्न वस्तु का संकल्प विकल्प करता मन होता हुआ भी आत्मानम यानी स्वरूपम न संकल्पयति न अध्यवस्यति, ऐसा लगाना। वह अपने स्वरूप विषय को न तो संकल्प करेगा न तो अध्यवसाय करेगा। का मतलब मन का व्यापार स्वरूप विषयक नहीं होगा। मन स्व व्यापार गोचर नहीं है। जैसे चक्षु इंद्रिय स्व व्यापार गोचर नहीं है, ऐसे अंतःकरण भी स्व व्यापार गोचर नहीं है। यह नो मन इससे बताया जा रहा है। और तस्यापि ब्रह्म आत्मा, तस्यापि का मतलब संकल्प विकल्प करता जो मन है, अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को अपना विषय बनाने वाला, संकल्प विकल्प का विषय बनाने वाला मन, उसका भी आत्मा यानी स्वरूप है ब्रह्म। इसलिए मन का व्यावहारिक स्वरूप जैसे मन के संकल्प अध्यवसाय रूप व्यापार का अविषय है, ऐसे मन का पारमार्थिक स्वरूप भूत ब्रह्म भी मन के संकल्प अध्यवसाय रूप व्यापार का अविषय ही रहेगा, विषय नहीं होगा। ये यहां पर तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति इससे कहा गया। तो मन का भी ब्रह्म स्वरूप होने से मन का भी अगोचर है। थोड़ी टीका है जो अभी तक के ग्रंथ से नो मनः, ये जो तृतीय अवान्तर वाक्य है मूल कंडिका में, वह मूल कंडिका 3 अवान्तर वाक्यात्मक तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य से शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व हेतु को अप्रयोजक हेतु बताया जा रहा है, यानी हेत्वाभास बताया जा रहा है। सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष से दूषित हेत्वाभास बताया जा रहा है, दुष्ट हेतु बताया जा रहा है। ये इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए। यस्मा श्रोत्रादे रपि श्रोत्रादि इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद की टीका है। अध्यस्तस्य ही अधिष्ठानम एव स्वरूपम, कहे जो अध्यस्त वस्तु होती है उसका वास्तविक स्वरूप उसके अधिष्ठान को माना जाता है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, इस द्वितीय कंडिका ने बताया श्रोत्रादि अध्यस्त है और उनका अधिष्ठान ब्रह्म है, ये बताया द्वितीय कंडिका ने। ब्रह्म में श्रोत्रादि कलाप अध्यस्त है। तो सामान्य जो नियम है अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है करके, इस नियम के अनुसार अध्यस्त श्रोत्रादि कलाप का अधिष्ठान भी बनेगा, उनका जो अधिष्ठान है वो बनेगा उनका स्वरूप। तो ब्रह्म है उनका अधिष्ठान श्रोत्रादि का, वो उनका स्वरूप होगा वास्तविक। इस अभिप्राय से कहा कि अध्यस्तस्य ही अधिष्ठानम एव स्वरूपम। ऐसा क्यों अधिष्ठान को अध्यस्त वस्तु का स्वरूप क्यों माना जाता है? इसमें हेतु बताया जा रहा है। आद्यंत मध्येषु तद अव्यभिचारात्, तो अधिष्ठान के साथ अध्यस्त वस्तु का आदि में, मध्य में और अंत में अव्यभिचार होने से, व्यभिचार न होने से,
जिसका जिसके साथ व्यभिचार नहीं होता है, जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होता, वो उसका स्वरूप माना जाता है। तो ये जो स्रोत्रादि अध्यस्त पदार्थ है, यानी अध्यस्त कोई भी वस्तु हो, उसके आदि में अधिष्ठान की जरूरत है। यदि रस्सी न हो तो अध्यस्त सर्प की अभिव्यक्ति ही नहीं होगी। इसलिए आदि में भी रस्सी की जरूरत है सर्प अध्यास के लिए। और अभिव्यक्त होने के बाद, भ्रांति होने के बाद रस्सी को उठा लिया जा तो अध्यस्त की स्थिति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए स्थिति काल में भी अधिष्ठान की जरूरत है। भ्रांति होते समय भी वो है आदि काल, अभिव्यक्ति काल, उत्पत्ति काल। स्थिति काल में भी अध्यस्त को अधिष्ठान की जरूरत है। और जब अध्यस्त का विलय होता है तो उस समय भी अधिष्ठान शेष रहता है। तो इस प्रकार ये अधिष्ठान के साथ तीनों अवस्था में अध्यस्त का अव्यभिचार है। अव्यभिचार का अर्थ होता है उसके बिना न रहना, उसके सत्ता से ही सत्तावान होना, उसके रहते हुए ही सिद्ध होना, ये अव्यभिचार है। व्यभिचारा भाव। क्या कुछ कहना है क्या? नहीं, अव्यभिचार। अव्यभिचार का अर्थ है कि अधिष्ठान के रहने पर ही अध्यस्त का होना, ये अव्यभिचार है। और यदि अधिष्ठान न हो तो न होना, ये अव्यभिचार है। ये कह रहे हैं कि आद्यंत मध्यसु तद अव्यभिचारात, आदि मध्य और अंत में अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का व्यभिचार न होने से अधिष्ठान ही अध्यस्त का स्वरूप होगा। और स्वरूप विषयताच न पदार्थ धर्म, एक नियम बताया जा रहा है। तो कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप को विषय नहीं करता, यानी स्वरूप विषयता यानी स्वरूप ग्राह्यता, ये पदार्थ धर्म नहीं है। किसी भी पदार्थ को अपने स्वरूप का ग्राह्य मानेंगे तो फिर उसका जो ग्राहकत्व स्वरूप है उसका उच्छेद होगा, क्योंकि ग्रहण रूप एक ही क्रिया का ग्राह्यत्व रूप कर्म और ग्राहकत्व रूप कर्तृत्व एक में नहीं रहेगा। कर्मत्व कर्तृत्व एक में कर्म कर्तृ विरोध होता है एक क्रिया का। तो स्वरूप विषयताच न पदार्थ धर्म, तो जो पदार्थ होता है उसमें स्वरूप विषयता नहीं होती है। का मतलब जैसे अग्नि है, उसमें उसका दाह्य अग्नि स्वरूप से अतिरिक्त काष्ठादि बनना, प्रकाश से घटादि बनना, ये तो अस्वरूप विषयता हो गई, स्वरूप विषयता नहीं हुई। वो तो पदार्थ धर्म हो सकता है, उस समय अग्नि में दाहकत्व और प्रकाशकत्व रह सकता है। वो पदार्थ धर्म है अग्नि का, अग्नि पदार्थ है दाहक पदार्थ, दहन करता है वो, उसमें दाहकत्व धर्म है। और वो यदि दहन व्यापार का स्वरूप अग्नि का स्वरूप विषय बनेगा तो दाह्य बनेगा। फिर वो
तो दाह्य होगा तो दाहकत्व स्वरूप का उच्छेद होगा, दाहकत्व नहीं रह पाएगा। इसलिए अग्नि को स्वरूप विषयक नहीं माना जाता। स्वरूप विषयक नहीं माना जाता का मतलब अग्नि का स्वरूप अग्नि के दहन रूप व्यापार का विषय नहीं बनता, उसमें दाह्यत्व तो नहीं है, ये है। तो स्वरूप विषयताचं न पदार्थ धर्म, स्वरूप विषयक मानेंगे यदि पदार्थ को तो फिर पदार्थत्व ही उसमें उच्छिन्न होगा। पदार्थत्व का उच्छेद होने का अर्थ है दाहक न होना अग्नि का। फिर दाह्य बनेगा तो दाहक कैसे होगा? एक ही दहन क्रिया के प्रति दाह्यत्व रूप कर्मत्व, दाहकत्व रूप कर्तृत्व का विरोध है, फिर वो दाहकत्व का उच्छेद मानना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वरूप विषयताच न पदार्थ धर्म। ऐसे ब्रह्म चक्षुरादि समस्त इंद्रियों का स्वरूप होने से चक्षुरादि इंद्रियों को ब्रह्म विषयक मानेंगे। चक्षुरादि इंद्रिय का विषय ब्रह्म होगा यदि, तो उनमें स्वरूप विषयता माननी पड़ेगी। तो स्वरूप विषयता मानेंगे तो ये जो नियम है स्वरूप विषयताच न पदार्थ धर्म, इसका उच्छेद होगा। एक इसीलिए कहते हैं ततो अप्रयोजको अयम हेतु। अयम हेतु शब्द से लेना शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु। शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु है अधिष्ठानत्व हेतु। शिष्य ने अनुमान किया ब्रह्म में विषयत्व साधक कि ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्यम अधिष्ठानत्वात् रज्ज्वादिवत, ये जो अनुमान है शिष्य का, इस अनुमान में जो हेतु है अधिष्ठानत्व हेतु, वह अप्रयोजक है। अप्रयोजक है का अर्थ है अनुकूल तर्क रहित होने से अपने साध्य को पक्ष में सिद्ध करने में असमर्थ है। अप्रयोजक है का अर्थ अनुकूल तर्क उसके पास न होने से, अनुकूल तर्क रूप सहकारी के अभाव में ये अधिष्ठानत्व हेतु ब्रह्म में विषयत्व रूप साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, इंद्रिय ग्राह्यत्व का साधक नहीं बनेगा। ये ततो अप्रयोजको अयम हेतु इत्यर्थ इससे बताया गया है। और यही सब बताने के लिए न तत्र चक्षुर्गच्छति से लेकर के नो मनो यहाँ तक का मूल ग्रंथ है कि अधिष्ठानत्व हेतु अप्रयोजक हेतु है। यदि चक्षुरादि ग्राह्य ब्रह्म को मानेंगे तो स्वरूप विषयता माननी पड़ेगी चक्षुरादि में। और स्वरूप विषयता मानने पर स्वरूप विषयता ये पदार्थ धर्म नहीं होता, उनमें पदार्थत्व का ही उच्छेद होगा। फिर ग्राहकत्व नहीं रहेगा, ग्राह्य कोटि में जाएंगे वे, ग्राहक कोटि में नहीं रह पाएंगे। अब ये जो भाष्य में आ रहा है इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद अगोचरत्वात् इत्यादि, इसका अवतरण टीका में है अविषयत्वात् तरहि इत्यादि। इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम इत्यादि का अवतरण टीका में लिखते हैं टीकाकार। इस पर चर्चा हम लोग कल करें। कल तो अनध्याय है, प्रतिपदा होने से